Hello guys, welcome to my YouTube channel Shrishti Shiksha. Today I am going to tell you about the second part of the story चांदनी, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे अबू खान एक जो नेक दिल इंसान थे वो अकेले रहते थे जो पहाड़ी इलाकों हैं उसके पास, जैसे ये पहाड़ी इलाके हैं उसके पास वो रहते थे और वो अकेले रहते थे, उनके साथ कोई नहीं था। तो वो ज़्यादातर बकरियाँ पालते थे और उनके साथ ही रहते थे, उन्हें चारा पानी सब खिलाते थे और उन्हें अपने साथ रखते थे खूंटे से बांध कर। पर जो बकरियाँ थीं वो अपनी आज़ादी को ज़्यादा चाहती थी, इस वजह से वो उन्हें एक-एक करके छोड़ के चली जाती थी और इसी पहाड़ी इलाके में एक भेड़िया रहता था जो उन्हें एक-एक करके पकड़ लेता था और खा लेता था। तो ऐसे ही उन्होंने सोचा कि अब मैं बकरियाँ नहीं पालूँगा, पर उन्हें एक बहुत ही प्यारी-सी बकरी मिली, बकरी का बच्चा मतलब, जिसका नाम उन्होंने चाँदनी रखा और उसे वो पालने लगे और उन्होंने सोचा कि ये शायद मेरे साथ रहेगी, लंबे टाइम तक मुझे नहीं छोड़ के जाएगी। और वो उससे अपनी रोज़मर्रा की बातें भी करते थे, किस्से कहानियाँ भी बातें करते थे और वो भी एंजॉय करती थी। पर जैसे-जैसे चाँदनी बड़ी होती रही, समय बीतता रहा और वो पहाड़ी इलाकों को देखती थी, जैसे ये चाँदनी है, बाहर देखती थी और सोचती थी कि कितना अच्छा नज़ारा है, काश मैं भी बाहर जा पाती। इस वजह से वो कोशिश करती है बाहर जाने की और अबू खान से कहती है कि मेरे को बाहर जाना है, मुझे छोड़ दो। ऐसे ही खूंटे से बंधी है, ये नहीं बंधे रहना चाहती थी। तो अबू खान समझाते हैं कि भई तुम यहीं रहो, अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो तुम्हें एक जो है खतरनाक भेड़िया है वो पकड़ लेगा, खा लेगा। तो चाँदनी उन्हें बताती है कि मैं हिम्मत वाली हूँ, मेरे पास 2 सींग हैं, मैं अपनी जो है हेल्प खुद कर सकती हूँ, मुझे मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो वो किस तरीके से अपने आप को सेव करेगी, ये आगे की कहानी है। ठीक है? तो अब वो अबू खान से क्या कहती है, आज हम वो जानेंगे। फाइट द वुल्फ इंडीड, मतलब जैसे ज़रूरत होगी उस हिसाब से मैं तुरंत उससे लड़ लूँगी, भेड़िए से। हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलवा हू वाज़ द साइज़ ऑफ अ बिग डियर? तो तुम क्या अपनी बहन की जो है कहानी भूल गए हो, जो कि कलुआ हु वाज द साइज ऑफ अ बिग डियर, जो जो है अ, हिरण से भी बड़ा साइज का था, कलुआ को भूल गए हो। शी फाउट द वुल्फ थ्रू द नाइट बट वाज किल्ड इन द मॉर्निंग, वो पूरी रात जो है उससे लड़ती है और वो सुबह के टाइम मर जाती है। अबू खान नरेटेड कलुआ स्टोरी फॉर द 15th टाइम, तो जो है अबू खान है वो 15वीं बार कलुआ की इस कहानी को फिर से बताते हैं। टू ऑल दिस चांदनीज हैड ओनली वन थिंग टू से, ये सब जानने के बाद भी चांदनी सिर्फ एक बात कहती है, मतलब कहना चाहती है, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल, मैं सिर्फ बाहर जाना चाहती हूँ, पहाड़ियों में जाना चाहती हूँ। अबू खान गॉट वेरी अनॉयड, अबू खान बहुत ज़्यादा उस वक्त नाराज़ हो गए। ही थंडर्ड, उन्हें सोचा कि यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जाओगी, मतलब तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट, तुम्हें इस छोटी सी झोपड़ी में जीना होगा। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, और तुम फ्री यानी कि आज़ादी से कहीं भी नहीं जा सकती हो। अनग्रेटफुल एज यू आर, यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ, ये एक अच्छी बात है कि तुम उस भेड़िए से बची हुई हो, यहाँ पर तुम्हें यहीं रहना है उस भेड़िए से बचकर। ठीक है? ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर, उसने जो बकरी है उसको चांदनी को झोपड़ी के अंदर धकेला और दरवाज़ा बंद कर दिया। बट ही forgot टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, और वो झोपड़ी के पीछे वाली खिड़की को बंद करना भूल गए। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पास टू फ्रीडम, और वो चांदनी जो है पूरी रात उस विंडो को देखती है कि मैं उससे बाहर जाकर आज़ाद हो सकती हूँ। ये देखिए दिखा रखा है, ये झोपड़ी है, झोपड़ी की ये खिड़की है और ये चांदनी है जिसमें से बाहर वो निकल के जा रही है। ये हम पढ़ेंगे आगे। चांदनी reaches the hill, but he reaches the hill. चांदनी reached the hill. चांदनी पहाड़ पर पहुंची। It seemed to her that the old hill were standing in a row to welcome her. और उसे लगा कि जो बाहर निकलने के बाद, आज़ाद होने के बाद उसे ऐसा लगा कि जैसे मानो जो जितनी पहाड़ियाँ वो एक पंक्ति में खड़ी होकर उसका स्वागत कर रही हैं। She felt like a child meeting her parent after year of separation. उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मैं अपने बिछड़े हुए माता पिता से अलग हो चुकी थी और उनसे अब जाके मिली हूँ। वेयर शी वेंट, जब कभी भी वह जाती, द टॉल ग्रास रोज टू एम्ब्रेक्स हर, और तो इस जो एक तरीके से मंत्रमुग्ध हो जाती घास के प्रति। द फ्लावर्स ब्लूम्ड टू अमाउज हर एंड विंड sang एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो बाहर गई है तो
जो है घास भी बहुत हंसी खुशी है और बहुत लंबी लंबी हो रही है, लहरा रही है। फूल जो है, फूलों की कलियां खिल रही हैं और हवाएं जो हैं ऐसा गाना गा रही हैं जो कभी ख़त्म ना हो उसके स्वागत में। तो उसे ऐसा कुछ फील हो रहा है जब वो बाहर निकली आज़ादी से। कि हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट। तो वो सोचती है कि मेरे पिछले टाइम से ये मुझे कितना अलग महसूस हो रहा है। इन द प्रीसन हाउस ऑफ अबू खान्स कैंपाउंड, इट वॉज़ द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ। तो वो कहती है कि अब मैं जब बिल्कुल आज़ाद हूँ तो जो मुझे जैसा बाहर का वातावरण एकदम अच्छा सा लग रहा है, वो मुझे कभी भी अबू खान के कंपाउंडियन के उनके जगह जो थी जहाँ पर वो रहती थी वहाँ कभी महसूस नहीं हुआ। तो चांदनी सोचती है कि ये मेरा कितना अच्छा दिन था, मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। दैट डे शी प्लेड फॉर आर एंड द ग्रेसी स्लोप एंड द हिल्स। तो वो वहाँ पर कम से कम 1 घंटे तक खेलती है और जो है घासों को खाती है। शी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट हु आस्क्ड हर टू जॉइन देयर ग्रुप। वहाँ पे वो एक अ, बड़ी सी बकरी से मिलती है जो कि बोलती है कि तुम हमारे ग्रुप के साथ जॉइन करो, हमारे साथ आ जाओ। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड। तो चांदनी ने बहुत ही विनम्रता से इनकार किया। शी वॉन्टेड टू इंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ। वो अपनी आज़ादी को पूरी तरीके से जो है इंजॉय करना चाहती थी, जो कि उसे अपने खुद खुद ही मतलब प्राप्त की थी। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल। जो जैसे ही दिन ढला तो जो है सूरज जो है वो ढल जाता है। एंड सून डार्कनेस इन्वॉल्व द ग्रास एंड द फ्लावर एंड द ट्रीज। और जो है एक तरीके से डार्कनेस यानी कि अंधेरा छाने लग जाता है फिर चारों तरफ, फूलों पे, घास पे और पेड़ों पे भी। द वाइंड स्टॉप्ड ब्लोइंग एंड देयर वाज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर द स्ट्रेंज साउंड विच वाज कमिंग फ्रॉम द बुशेस। तो उसको वहाँ पे जो है जो हवाएं चल रही थी वो भी बंद हो जाती हैं और सब कुछ जो कुछ भी उसे उस वक़्त जो अच्छा लग रहा था वो सब चीज़ें चेंज होने लगती थी। द वाइंड स्टॉप ब्लोइंग, हवाओं का बहना बंद हो जाता है। एंड देयर वाज़ स्टिलनेस ऑल राउंड। एक तरीके से सब कुछ थम सा गया है, सिर्फ़ एक आवाज़, स्ट्रेंज साउंड जो कि आ रही थी बुशेस से, ठीक है? एक अजीब-सी आवाज़ आ रही थी, उसके अलावा सब कुछ शांत हो गया था। द साउंड वाज़ लाइक अ ग्रंट। व्हाट वाज़ इट? ठीक है, एक साउंड आ रही थी जो कि ग्रंट की तरह थी और वो सोचती हुई ये क्या था। इट वॉज नॉट अबूज खान वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कॉम्पाउंड, नोर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गॉड। तो ये जो आवाज़ आ रही थी वो ना ही अबू खान की थी जो कि वो अपने कंपाउंड में बुलाते थे, ना ही किसी और बकरी की थी। देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल। और फिर वो एकदम से ख्याल आता है उसको उस खतरनाक भेड़िए का जो उस पहाड़ी इलाके में रहता था। ठीक है, शी फेल्ट स्केयर और वो थोड़ा सा डर जाती है। ठीक है, देखिए जैसे चाँदनी है, अकेली घूम रही थी, यहाँ पर देखिए एक भेड़िया आ गया है, तो इसी की आवाज़ आ रही थी और बहुत ही डरावनी थी रात के समय। तो अब क्या होता है, शुड शी शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी फॉर अबू खान हट। क्या उसे अपनी अबू खान की झोपड़ी में दोबारा जाना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए? नो, शी सेड टू हरसेल्फ। पर वो अपने आप को कहती है, नहीं, मुझे नहीं जाना। डेथ इज़ एन ओपन फील्ड इन फेयर बटर बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट। एक मृत्यु ज़्यादा अच्छी होगी इस मैदान में बजाय इसके कि मैं एक छोटी सी ज़िंदगी को एक छोटी सी झोपड़ी में बिताऊं। उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं इस खुले मैदान में मर जाऊं। द वुल्फ हैड कम आउट द बुशेस। जो है झाड़ियों में से निकल कर आता है भेड़िया। एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी। और उसे काफ़ी लालची तौर पर देख रहा होता है था। ठीक है, उस टाइम पे देख रहा था उसे, चांदनी को। हीज आइज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल। एक तरीके से उसकी आंखें चमक रही थी बर्निंग कोल की तरह इन द डार्कनेस, उस अंधेरे में। शी सीम्ड इन नो हरी। उसे लगा कि कोई जल्दी नहीं है। ही न्यू द न्यू गॉट वॉज हिज। उसे पता था कि मैं एक नई जो है बकरी हूँ। द वुल्फ एंड द गॉड साइज अप ईच अदर। जो वुल्फ था और जो चांदनी, उन दोनों का साइज ऑलमोस्ट थोड़ा सिमिलर ही था, एक जैसा ही था। द वुल्फ वॉज बिग एंड फॉर्स्कस फॉर वेयर एज द गॉड। जो है वुल्फ है वो वहीं पर उससे मतलब पास था। वो वुल्फ जो है गॉड से थोड़ा सा बड़ा सा था। ठीक है, हल्का फुल्का अंतर था उनमें, दोनों बराबर नहीं थे, एक दूसरे के सामने खड़े थे। और वो उससे थोड़ा बड़ा और उसको उससे ज़्यादा उसमें ताकत थी, फोर्सफुली उसे अटैक कर सकता था। थॉट हेल्थी वॉज स्मॉल बट स्मॉल इज़ नॉट वीक। बकरी जो थी वो थोड़ी सी अनहेल्दी और कमज़ोर थी, मतलब साइज़ थोड़ा सा स्मॉल था उससे भेड़िए के अकॉर्डिंग। बट इसका मतलब छोटी थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर थी। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लाइक। चांदनी एकदम से खड़ी होती है सीधी। हैड स्ट्रेटली बेंट एंड हॉर्न्ड
जटिंग आउट, और वो एकदम सीधी खड़ी होकर अपने सींगों को जो है ऐसे सीधा कर लेती है कि जैसे वो अटैक करने वाली है। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, वो एक हिम्मत की तस्वीर बन गई थी। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ टीचरस एनिमी, और वो एक तरीके से बहादुर सोल्जर की तरह तैयार हो गई थी कि उसे आज अपने दुश्मन को सबक सिखाना है। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, मैं इसे एक अच्छा युद्ध करूंगी, मैं इससे निश्चित ही एक अच्छा युद्ध करूंगी। चांदनी थॉट, चांदनी ने सोचा, सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस, सफलता और विफलता ये हमारी किस्मत और हमारे मौके पर डिपेंड करता है, ठीक है, निर्भर करता है एक तरीके से। द फाइट बिगिन, लड़ाई शुरू हुई। इट वेंट ऑन थॉट द नाइट, ये जो लड़ाई है वो पूरी रात चली। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, चांद जो वो लड़ाई देख रहा था, बिगन टू ग्रो पॉल एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड, और एकदम से वो चांद जो है छुप जाता है बादलों के पीछे। द स्टार्स ऑल्सो बिगन टू डिसअपियर ऑन बाय वन, और जो सितारे थे वो भी एक एक करके सारे छुपते जा रहे थे। अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम द डिस्टेंस मॉस्क्यू। अब एक तरीके से जो सुबह होना है वो शुरू हो गई थी, मॉर्निंग की जो प्रार्थना होती है वो आने लगी थी धीरे धीरे, और मस्जिदों में भी प्रेयर की आवाज़ आना शुरू हो गई थी, मतलब सुबह होने वाली थी। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन रॉ चांदनी लेइंग ऑन द ग्राउंड, पहली जो किरण थी वो चांदनी के ऊपर गिरी जब वो मैदान में गिरी हुई थी। शी वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड इन ब्लड, वो एकदम से अचंभित हो गई खून को देख के। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, जो भेड़िया था वो थक गया था और नींद में था। वॉज गेटिंग रेडी टू डेवोर हर, और वो तैयार था एक तरीके से। एन असेंबली ऑफ बर्ड perched on top of a tree nearby was debating the result of the fight, और जो बर्ड थे वो वहाँ पे चहचहा रहे थे जैसे कि वो उनको डिबेट जो हुई थी, उनकी फाइट जो हुई थी उसका रिजल्ट देने वाली हो, उनका जो नतीजा बने। हु इज द विनर, कौन जीता? वन ऑफ देम आस्क द वुल्फ ऑफ कोर्स, एक ने बोला कि भेड़िया ही जीता। मोस्ट ऑफ देम सेड, कई लोगों ने यही बोला कि भेड़िया ही जीता होगा। अ वाइस ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस, एक बूढ़े पक्षी ने पूरे भरोसे के साथ कहा, चांदनी इज द विनर, चांदनी एक विजेता है। तो इससे हमें ये, इस स्टोरी में अभी तक हमने ये पढ़ा कि कौन जीता कौन हारा। तो इस फाइट के दौरान जो कि पूरी रात चली, पूरी रात चलने के बाद सुबह हो गई और चांदनी स्टिल उस वक्त जिंदा थी, और जो भेड़िया था वो थोड़ा थका हुआ था और उसके पास भी खून गिरा हुआ था। इसका मतलब ये है कि भेड़िया उसे नहीं खा पाया, उसके आगे नहीं जीत पाया। चांदनी जो है वो अपने आप को बचाने में सफल रही। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी लड़ाई हो, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं अपनी हिम्मत से, अपने दिमाग से, जो कि चांदनी ने किया। तो हमें इस स्टोरी से एक हार्ड वर्किंग इंसान बनने की जो है सीख मिलती है, और बिना डरे, क्योंकि डर से अगर हम डर जाएंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए पहले हमें अपने डर पर जीत हासिल करनी है, उसके बाद हम किसी भी समस्या का भी हल निकाल सकते हैं। सो अगर आपको ऐसी ही मज़ेदार और भी कहानियाँ सुनते रहना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।